गाइस, आज की खबर सुन के आप खुश हैं या परेशान हैं शायद मुझे पता नहीं है, इसलिए पूरा वीडियो देख ज़रूर लीजिएगा। आइल्स की दुनिया में बैन क्या है बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है, 2 इयर्स का बैन क्या है बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है। जब भी कभी किसी स्टूडेंट को किसी माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व पाया जाता है, ये समझा जाता है कि इस बंदे ने खुद अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार टेस्ट नहीं दिया है, इसने किसी ना किसी अनफेयर मीन का इस्तेमाल करके एग्ज़ाम दिया है, तो आइल्स एक एक्शन लेता है और उस एक्शन का जो आई वुड से मैक्सिमम पेनल्टी जो हो सकती है वो 2 साल की होती है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रहा हूँ एक स्टूडेंट, ऑफ कोर्स हम इसकी पर्सनल आइडेंटिटी आपके साथ रिवील नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस स्टूडेंट को नोटिफिकेशन आया है बैन का और रीड करता हूँ आपके लिए कि क्या लिखा है। We refer to the investigation into your account in relation to financial fraud, attempted bribery before during IELTS test on 10th of June 2023। बिल्कुल लेटेस्ट जो 10th of June का एग्ज़ाम है उसका इन्वेस्टिगेशन का फाइनल रिज़ल्ट है ये कि आपको किसी ना किसी तरीके से हमने पाया है कि आपने कुछ गलत किया है। अच्छी बात है, थैंक यू YDP, क्योंकि अगर आप सीरियस नहीं होंगे तो बहुत ऐसे लोग जो हैं इस गलत बिज़नेस को ग्रो करने में जो हेल्प कर रहे हैं वो स्टूडेंट का नुकसान करते रहेंगे। शायद स्टूडेंट ये समझते नहीं है कि उनका बेनिफिट हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। 700 स्टूडेंट को वापस भेजा जा रहा है। कनाडा लैंड करते ही या किसी भी कंट्री में लैंड करते ही वहाँ पर आपकी क्वेश्चनिंग होती है, अगर नहीं अच्छा पाया जाता आपको तो आपको वापस भेज देते हैं। रिटर्न टिकट आपकी उसी टाइम काम आ जाती है। आपको आजकल एम्बेसीज़ में इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है, जहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए कंफर्म करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं या नहीं, वहाँ पर आप पकड़े जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं तो आप पकड़े ही जाएंगे, और नहीं कुछ तो स्टडी वीज़ा से पहुँच जाएंगे, लेकिन PR कैसे लेंगे उस टाइम पर पकड़े जाएंगे। तो यहाँ पर किसी को इस काम के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। लेकिन इन्फॉर्मेशन और भी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसका लिखना है जो पर्सन है कि आई अंडरस्टैंड दैट इफ़ आई एंगेज, आपने ये साइन किया था डॉक्यूमेंट, ये पूरी टर्म एंड कंडीशन है कि कोई भी स्टूडेंट जब बुक करता है एग्ज़ाम, आप खुद नहीं करते हैं, आप किसी से करवाते हैं, लेकिन मान के यही चला जाता है कि आपने इन सारी टर्म्स एंड कंडीशन को डिजिटली एक्सेप्ट किया है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके लिए एक बार रीड कर दूँ, 10 जून 2023 से 10 जून 2026 तक का ये बैन है। मतलब कितने साल का? 2 साल का नहीं, 3 साल का। और मैंने एक स्टूडेंट से ये भी सुना है, मेरे पास उसका रिटन प्रूफ नहीं है, उसका 5 इयर्स का बैन आया। मतलब IDP इज़ टेकिंग वेरी सीरियस एक्शन। मतलब अब 2 साल का बैन नहीं है, अब 3 साल का बैन लगेगा आपके ऊपर अगर आप पाए जाते हैं इन्वॉल्व। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्टूडेंट कहते हैं मेरा इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट नहीं आया, मैं तो दोबारा टेस्ट बुक कर दूं। बाद में मेरे को पूछ रहे होते हैं सर मैंने ठीक किया या मैंने दोबारा टेस्ट दिया था मेरा रिजल्ट नहीं आया। तो सुन लीजिए, इफ़ यू अटेम्प्ट टू टेक द टेस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब इस 3 साल के गैप के दौरान अगर आपने टेस्ट दिया, इन्वेस्टिगेशन का भी सेम प्रोसेस होता है। जब तक आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है आपने टेस्ट नहीं देना है, जब तक आपका वो फाइनल डिसीजन नहीं आता। और यहाँ पर डिसीजन आ गया तो इस 3 साल के अगर आपने इन बिटवीन टेस्ट दिया, यू विल नॉट रिसीव अ रिजल्ट नहीं आएगा, टेस्ट बुक हो जाएगा एंड यू विल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर अ रिफंड टू अ रिफंड। मतलब IDP आपसे पैसे ले लेगा, एग्ज़ाम भी चाहे आप दे देना, लेकिन ना वो आपको रिजल्ट देगा और ना ही आपको मिलेगा रिफंड। इससे भी इम्पोर्टेंट कुछ अब दिखाने जा रहा हूँ आपको। एक इसका प्रोसीजर है कि वो कैसे ये माल प्रैक्टिस को चेक करते हैं। ये लिंक आपके सामने है, आप भी चेक कर सकते हो। लेकिन मैं आपको उन बच्चों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कह रहे हैं कि सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, IDP ने मेरे साथ गलत किया, हमने तो उस दिन ये किया वो किया, लेकिन मेरे को तो ये पता नहीं कहाँ से लेटर आ गई, मैंने तो इस काम के बारे में कभी सोचा नहीं, मेरे तो वैसे ही इतने बैंड आते हैं, मुझे इसकी क्या ज़रूरत थी, मेरे को ऐसा क्यों किया गया। तो भाई ठीक है, कई बार निर्दोष लोग भी फंस जाते हैं, लेकिन उन्हें अपनी निर्दोषता का
प्रमाण देना पड़ता है, उन्हें प्रूव करना पड़ता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। तो यहाँ पर आपके पास अपील का अधिकार है। मैं आपके लिए रीड कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए कि आप अपील कर सकते हैं। अपील का ये पूरा प्रोसीजर है और ये आपको मैं दोबारा से कह दूं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप इसको पढ़ लेना। यहाँ पर 2 अपील्स बनते हैं विद इन 20 डेज। ये रहा अपील प्रोसीजर स्टेज 1, स्टेज 2। जैसे इस लड़के की भी जो आ रखी है, इसमें क्लियरली लिखा है ऑल कॉरेस्पॉन्डेंस मस्ट बी रिसीव विद इन 14 डेज ऑफ द डेट ऑफ दिस लेटर, एनी आफ्टर 14 वुड नॉट बी कंसिडर। मतलब अगर आपको अपील करना है विद इन 40 डेज आप अपील कर लें, 14 डेज के बाद अगर आप अपील करेंगे तो उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। और इसका भी एक फ़ी है, मतलब अपील करने का फ़ी है। अगर वो मुझे इंफॉर्मेशन एकदम से नज़र आ जाए तो मैं आपके लिए हाईलाइट कर दूं, आपको फ़ी पे करना पड़ेगा अपील के लिए, फ्री नहीं है। और इसका यहाँ पर मेंशन भी नहीं है। वो कहते हैं कि आपको अपने नियरेस्ट ऑफिस से पता कर लेना है, और अगर आपका प्रोसीजर में आप गिल्टी नहीं पाए जाते तो आपको रिफ़ंड मिलेगा अपनी अपील की प्रोसेस का। कहने का मतलब जस्ट EOR में आपका रिज़ल्ट अगर अच्छा इम्प्रूव हो जाता है, वो अपनी गलती मानते हैं, आपकी फ़ीस वापस कर देते हैं। और अपील के केस में भी ऐसे ही है। अगर उनको लगता है कि जिन क्वालिटी चेक्स के बिहाफ पर आपको चेक किया गया है उसके अकॉर्डिंगली आप तो सही हैं, हम ही से गलती हो गई, तो आपको आपके अपील के पैसे वापस मिल जाएंगे। बस हरासमेंट का और जब आपका टाइम वेस्ट होगा उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप भी एट द एंड ऑफ यही कहोगे जान बची सो लाखों पाए। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना बताने के लिए, गलती से भी मल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व मत होइए। 2 साल का बैन भी लगे तो स्टूडेंट से वेट पूरी नहीं होती है। ऐसे लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये 2 साल नहीं ख़त्म होंगे। और अब ये 3 साल से लेके 5 साल का गैप, आप सोच के चलिए क्या आपको कहीं पर भी जाने के लायक छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि कोई और टेस्ट दे के निकल जाएंगे, पासपोर्ट बनाकर निकल जाएंगे, तो शायद आप मिस्टेकन हैं। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के साथ रिलेटेड टू द वर्ल्ड ऑफ फाइल्स। बाय बाय फॉर नाउ।